Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं पे बैक पीरियड मेथड की सॉल्व प्रॉब्लम। पे बैक पीरियड मेथड के इससे पहले हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम थर्ड प्रॉब्लम पे बैक पीरियड मेथड का सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले रीड कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम को। Rathi company is considering the purchase of a new machine for its expansion program. There are two alternative models M1 and M2 suitable for the purpose. The detailed information is as follows. Cost of machine 9 lakh, 15 lakh. Estimated life of machine 6 years, 5 years. Estimated saving in scrap 45,000, 65,000. Cost of direct materials 36,000, 90,000. Cost of maintenance, additional cost of maintenance 46,000, 60,000. Additional cost of supervision 63,000, 1 lakh. Estimated saving in direct wages 4 lakh, 8 lakh. Tax rate 50%, 50%. Depreciation straight line method for both machines. Calculate annual cash inflows. Evaluate the best alternative machine under payback period. अब पे बैक पीरियड में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमारा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अब पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है ओरिजिनल जो कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो। अब एनुअल कैश इनफ्लोज कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एनुअल कैश इनफ्लोज हम निकालते हैं हमारी टोटल सेविंग में से एडिशनल जो टोटल कॉस्टिंग होती है हमारी उसे माइनस करके। तो हम सबसे पहले हमारी वर्किंग करेंगे एनुअल कैश इनफ्लो की, और उसके बाद हम हमारे पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और उस फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद हम कंक्लूजन देंगे या फिर बेस्ट अल्टरनेटिव मशीन कौन सी है अंडर पे बैक पीरियड, इसे भी हम बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सोल्यूशन पार्ट को। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कैश इनफ्लोज। तो यहाँ पर 3 कॉलम हमने कर दिए हैं। पर्टिकुलर्स मशीन M1 रुपीज़, मशीन M2 रुपीज़। तो सबसे पहले एनुअल कैश इनफ्लोज के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी टोटल सेविंग कितनी है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारी प्रॉब्लम में उस हिसाब से हम हमारी टोटल सेविंग्स यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे। सबसे पहले इस्टीमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, मशीन M1 के लिए 4 लाख रुपीज़, मशीन M2 के लिए 8 लाख रुपीज़। इस्टीमेटेड सेविंग इन स्क्रैप भी हमें दिया गया है। तो इस्टीमेटेड सेविंग इन स्क्रैप जो है वो है मशीन M1 के लिए 45,000, मशीन M2 के लिए 65,000। टोटल सेविंग जो है मशीन M1 की वो है 4,45,000 और मशीन M2 की 8,65,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है उन एडिशनल कॉस्ट को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन में दी हुई है। तो M1 के लिए जो अमाउंट है वो है 36,000 और M2 मशीन की अमाउंट है 90,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मशीन M1 46,000, मशीन M2 60,000। एंड इस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन जो है वो है मशीन M1 का 63,000 और मशीन M2 का 1 लाख रुपीज़। अब हमारे पास एडिशनल कॉस्ट जो थे इनडायरेक्ट मटेरियल, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन के, उनको हमने ले लिया है। उनका टोटल यहाँ पर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एडिशनल कॉस्ट। मशीन M1 की है 1,45,000 जबकि मशीन M2 की आएगी 2,50,000। तो अब हमारे जो नेट कैश फ्लोज हैं वो नेट कैश फ्लोज आएंगे 1 - 2 अगर हम कर देंगे तो 3 लाख रुपीज़ मशीन M1 के और 6,15,000 रुपीज़ मशीन M2 के। अब जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि डेप्रिसिएशन पेड किया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड से और साथ ही साथ टैक्स भी पेड किया गया है 50% से, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन को भी हमें हमारे कैश इनफ्लोज में लेना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स और डेप्रिसिएशन जो है वो हमें पेड करने पड़ते हैं। तो ये हमारी कॉस्टिंग है, तो इसे हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो नेट कैश फ्लोज है उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी डेप्रिसिएशन को। अब डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से प्रोवाइड किया है। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हमें डेप्रिसिएशन देना है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला जो है डेप्रिसिएशन का वो होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब ओरिजिनल कॉस्ट जो है हमारी मशीन M1 की वो है 9 लाख रुपीज़ की, स्क्रैप वैल्यू हमें दी नहीं गई है और एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो है 6 ईयर्स की। तो हमारा डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं 9 लाख डिवाइडेड बाय 6।
तो मशीन M1 का डिप्रिसिएशन होगा 1,50,000 का। उसी तरह से मशीन M2 का जो डिप्रिसिएशन हमें निकालना है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ हमें देखना पड़ेगा। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो हमारा जो डिप्रिसिएशन आएगा मशीन M2 के लिए वो होगा 3 लाख रुपीज़ का। तो इसे हम माइनस कर देंगे हमारी नेट कैश फ्लोज में से। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगी नेट कॉस्ट सेविंग आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, जो होगी 1,50,000 की मशीन M1 की और 3,50,000 की मशीन M2 की। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे हमारे टैक्स को, जो कि है 50%। तो टैक्स हमें लेस कर देना है @50%। तो मशीन M1 की जो नेट कॉस्ट सेविंग थी 1,50,000, उसका 50% आएगा 75,000 टैक्स में। और मशीन M2 का 3,15,000 का 50% आएगा 1,57,500 का। तो इसे हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगी एक्चुअल सेविंग आफ्टर टैक्स। तो टैक्स पे करने के बाद हमारे पास जो एक्चुअल सेविंग है उसे हम देख लेते हैं, जो कि है 75,000 एंड 1,57,500 की, जिसे हमने माइनस कर दिया हमारी नेट कॉस्ट सेविंग में। अब हम क्या करेंगे, हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज जो देखने हैं उसके लिए हमें यहाँ पर डिप्रिसिएशन हमने दिया था, तो वो डिप्रिसिएशन हम यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे, तो उस डिप्रिसिएशन को हम फिर से ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो हमें एक्यूरेटली पता चलेगा। तो फिर से हम ऐड कर देंगे हमारी डिप्रिसिएशन को, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 एंड 3 लाख रुपीज़ की, जो कि डिप्रिसिएशन हमने निकाला था। तो इस डिप्रिसिएशन को हमारी एक्चुअल सेविंग के साथ हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो, जो कि है 2,25,000 का मशीन M1 के लिए एंड 4,57,500 का मशीन M2 के लिए। तो हमारे पास जो एनुअल कैश इनफ्लोज हैं वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख दिए हैं। अब हम निकालेंगे हमारे पे बैक पीरियड को। अब पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज कैश इनफ्लोज। तो यही फॉर्मूला लेकर हम हमारे मशीन M1 एंड मशीन M2 का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मशीन M1 का हमारा पे बैक पीरियड। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम अमाउंट पुट कर देते हैं। अब जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे मशीन की M1 की वो है 9 लाख रुपीज़ और एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो जो है वो है 2,25,000 रुपीज़। तो जो पे बैक पीरियड आता है मशीन ए का वो हो जाता है 4 ईयर्स का। उसी तरह से मशीन M2 का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो थी वो है 15 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज जो है वो है 4,57,500 रुपीज़। तो इसका कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास पे बैक पीरियड आ जाता है 3.28 ईयर्स का। तो मशीन बी का जो पे बैक पीरियड है वो कम है मशीन ए के कंपैरिजन में। तो जिसका पे बैक पीरियड कम होता है वही पे बैक पीरियड हम यूज़ करते हैं या फिर उसी मशीन में हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो हम कंक्लूजन दे देंगे कि पे बैक पीरियड ऑफ मशीन M2 इज लेस दैन एज कंपेयर टू मशीन M1, देयरफॉर मशीन M2 शुड बी परचेज्ड। तो इसी तरह से हमारे पास टैक्स की और डिप्रिसिएशन की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी उसे भी हमने देख लिया, हमारे एनुअल कैश इनफ्लो को हमने कैलकुलेट कर लिया, साथ ही साथ हमारे पे बैक पीरियड को भी हमने कैलकुलेट करके रखा। और पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद हमने कंपैरिजन किया मशीन M एंड मशीन M2 में, और हमने ये कंक्लूजन दिया कि मशीन M2 जो है वो परचेस करनी है क्योंकि M2 का पे बैक पीरियड जो है वो लेस है, कम है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पे बैक पीरियड मेथड के प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके रख दिए हैं। प्रॉब्लम्स कैसे लग रहे हैं बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप नए अपडेट्स को तुरंत देख सकें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।